स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ यूपी आरवीएनएल फार्मासिस्ट। 5 तारीख को हमारा पेपर हुआ था और एक दिन का गैप केवल इसीलिए लगा है इन क्वेश्चंस को लाने के लिए, क्योंकि मैंने सभी जगह से जो भी जितना भी जहाँ से मिल सकता था आप लोगों के माध्यम से, दूसरे जो हमारे दूसरे दोस्त हैं उनके माध्यम से, इन सभी के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं मैं उन सभी को लेकर के आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। और शुरू करेंगे हम अपना आज का जो ये मेमोरी बेस्ड पार्ट है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हमें मिला है वो है बाइल साल्ट टेस्ट। बाइल साल्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो आपका एक हेयर टेस्ट करके होता है, वो होता है बाइल साल्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका मिला है वो है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। एक क्वेश्चन आया था सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक कौन सा है, तो डॉक्सीसिलिन। ठीक है। सबलिंगुअल टैबलेट के बारे में पूछा गया था, अंडर द टंग तो लोजेंजस भी था और उसमें कई सारे ऑप्शन थे, तो लोजेंजस ही उसमें करेक्ट आंसर लग रहा है जो लोग बता रहे हैं। ठीक है। फिर बढ़ेंगे बाकी। देखिए जो ओरिजिनल तभी आंसर पता चलेंगे जब तक कि इसकी आंसर की ऑफिशियली नहीं आ जाते हैं, या आपको जब आंसर की ऑफिशियली मिलेगी तो आपको उसमें प्रॉपर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। ये क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी कोशिश करिए कि 90% आपको 99% आपको सही चीज़ें मिले। देखिए आयरन इज गुड एब्जॉर्ब्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। आयरन किसकी प्रेजेंस में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होता है, तो विटामिन सी। फिर बढ़ेंगे शेड्यूल नॉट रिलेटेड टू डॉक्टर एडवाइस। मतलब कुछ एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा जा रहा था कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसमें डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन या कुछ इस तरीके से या डॉक्टर्स के डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो शेड्यूल बी होता है। क्योंकि शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, डॉक्टर्स की जो डायरेक्शन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। शेड्यूल जी भी अंडर द सुपरविज़न ऑफ आपको लेनी पड़ेगी, जैसे इंसुलिन होती है शेड्यूल जी के तहत। और शेड्यूल एक्स वो नारकोटिक्स दवाओं के लिए। तो इन तीनों में आपको डॉक्टर्स की जो डायरेक्शंस है उसकी ज़रूरत पड़ेगी या एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन शेड्यूल बी जो होता है वो फीस फॉर द एनालिसिस मैंने आपको करवाया भी है, आप लोग देखिए। ठीक है। फिर बढ़ेंगे इमल्सन टेस्ट। इमल्सन टेस्ट कौन कौन सा इमल्सन टेस्ट नहीं है, मतलब इमल्सन उसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा एक इमल्सन को टेस्ट करने वाला तरीका नहीं है। तो डाई टेस्ट इमल्सन के लिए होता है, फ्लोरोसेंस भी इमल्सन के लिए होता है, कंडक्टिविटी भी इमल्सन के लिए होता है। लेकिन जो फ्लोकुलेशन टेस्ट होता है, फ्लोकुलेशन टेस्ट ये आपका इमल्सन के लिए नहीं होता है, फ्लोकुलेशन टेस्ट। ठीक है। तो और अगला क्वेश्चन है हमारा फिलामेंटस शेप बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का शेप पूछा गया था, तो एक्टिनोमाइसिटिस है जो फिलामेंटस शेप्ड होता है। ठीक है। तो फिलामेंटस या ब्रांच शेप इसको कहा जाता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 अमीनो एसिड इज नॉन एसेंशियल। आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा एक अमीनो एसिड है जो कि नॉन एसेंशियल है। तो देखिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आप लोगों को पता ही होंगे, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अभी मैंने जो है 2 आपके सामने नॉन एसेंशियल लिख दिए हैं, बाकी 10-10 होते तो 10-10 हैं। लेकिन इसी में से कोई एक ऑप्शन था सिस्टीन और ग्लाइसिन, जिसने इनमें से 2 में से कोई भी एक जो था वहाँ पे इनमें से जिसने टिक किया होगा उसका सही है। ठीक है। पीएच कलर रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन आया था कोई जो पीएच के कलर से रिलेटेड था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया है। ठीक है। प्रीमाडन मेटाबोलाइट एक एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होती है प्रीमिडन, और उसका मेटाबोलाइट क्या बनेगा, तो फिनोबार्बिटोन ऐसा कुछ मतलब जानकारी आ रही है। और क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है तो उस तरीके से ही आंसर ला पा रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो हो सकता है आपका आंसर ऊपर नीचे हो, चूँकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो कोशिश करी गई है वो आपको सही आंसर देने की कोशिश करी गई है। दूसरा एक क्वेश्चन आपका आया था 11वां नंबर, एक क्वेश्चन है गैसियस स्टरलाइजेशन प्रोसेस विद अदर सब्सटेंस। मतलब अगर आपको गैसियस स्टरलाइजेशन का प्रोसेस करना है तो उसमें 2 सब्सटेंस मिलाने होते तो एक सब्सटेंस का नाम दिया गया था। बाकी जो मेन सब्सटेंस था तो उसमें ऑप्शन में था एक आपका एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड जो था उसमें ऑप्शन में था, और यही जो है एक होता है कंपाउंड जिसका इस्तेमाल किया जाता है गैसियस स्टरलाइजेशन में, तो यही सही होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि बायो अवेलेबिलिटी से आया था एक क्वेश्चन, इंजेक्शन की बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, तो 100% होता है, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्किप हो जाता है, सीधे डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। स्प्लीन इज नियर टू विच ऑर्गन। बहुत सारे लोगों को गलत हुआ ये क्वेश्चन। स्प्लीन किस ऑर्गन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, फंडस। फंडस इज द पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ड्रग इन ड्रग नॉमेनक्लेचर। देखिए ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, लेकिन ये एक क्वेश्चन मिल गया था, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये कि प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ड्रग इन ड्रग नॉमेनक्लेचर
इसको हम लोग कहते हैं ब्रांड नेम, ठीक है, इसको कहा जाता है ब्रांड नेम। फिर 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन है रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन। तो रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन में लिस्प्रो, ये आप लोगों ने ढूंढ ही लिया होगा, ठीक है। फैट सोल्यूबल बेस फॉर सपोजिटरीज, तो फैट सोल्यूबल बेस जो कोका बटर होता है वो आपका फैट सोल्यूबल बेस होता है सपोजिटरीज के लिए, ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। स्टैनिंग कॉन्सेप्ट इज गिवन बाई हैंस क्रिश्चियन। देखिए स्टैनिंग कॉन्सेप्ट से भी आया था कि स्टैनिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो शायद ये क्वेश्चन आया, बाकी ये जो आंसर है वो हैंस क्रिश्चियन ही है, ठीक है। फिर बढ़ेंगे हम लोग 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। सब स्टॉकिस्ट अदर नेम, तो सब स्टॉकिस्ट का अदर नेम पूछा गया था, तो मेन डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे आपके हो जाए आंसर्स, ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट अभी थोड़ा तसल्ली रखनी है जब तक कि इसकी फाइनल आंसर की ना आ जाए या फाइनल क्वेश्चंस हम लोगों के पास ना आ जाए जिनको हम लोग प्रॉपर जो है सर्च कर सकें। फिर बढ़ेंगे एंटी डायबिटिक हार्मोन्स में आ जाएगा वैसोप्रेसिन। इसका एक डीप क्वेश्चन था ये, वैसोप्रेसिन करके भी ये डिवाइड था, तो वैसोप्रेसिन को और ज़्यादा डीप में आप जब पढ़ेंगे तब उसमें आपसे पूछा गया था एंटी डायबिटिक हार्मोन्स, मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। नेचुरल फॉर्मिंग एजेंट सेपोनिन्स, ये एक क्वेश्चन था आपका, नेचुरल फॉर्मिंग एजेंट कौन सा होता है। फिर कवरिंग ऑफ डेंटल रूट, जो दांतों की जो दांत होते हैं, दांतों की जो जड़ें होती हैं, मसूड़े जहाँ पे होते हैं, इसकी कवरिंग को क्या कहा जाता है, सीमेंटम, ठीक है, सीमेंटम। फिर आगे 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन है एजेंट यूज टू किल बैक्टीरिया ऑन टूथ सरफेस। टूथ सरफेस पे जो बैक्टीरिया होते हैं कौन सा एजेंट इस्तेमाल करते हैं उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ड्रग इज अ डाई, आपसे पूछा गया था कौन सी ड्रग जो है डाई है, तो क्लोफाजिमीन जो होता है वो नेचर में डाई होता है, ठीक है। और मेटफॉर्मिन बिलोंग्स फ्रॉम, देखिए मेटफॉर्मिन का क्वेश्चन गलत हुआ है लोगों से, मेटफॉर्मिन बिलोंग्स फ्रॉम बाइगुनाइड कैटेगरी से बिलोंग करता है मेटफॉर्मिन, ठीक है। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मॉल स्केल पार्टिकल साइज रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी, जब आपसे पूछा गया था जब कोई स्मॉल स्केल में कोई चीज़ बना रहे होते हैं, ऑइंटमेंट हो या कोई दूसरी चीज़ हो, अगर किसी भी मेडिसिन को आपको साइज रिड्यूस करना है तो कौन सा जो है प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, तो ट्राइचुरेशन का ही प्रोसेस होता है जब किसी भी मेडिसिन के साइज को छोटा करना हो, ट्राइचुरेशन आएगा इसमें, ठीक है। फिर बढ़ेंगे ग्रेन्यूल्स फ्लो रिलेटेड टू, देखिए एक आपका क्वेश्चन था जिसमें आपको एंगल ऑप्शन दे रखा था, एंगल, बाकी इसमें शायद डिजोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन पता नहीं इस तरीके से कुछ था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है। ग्रेन्यूल्स फ्लो आपसे पूछा जा रहा था कि जो ऊपर से ग्रेन्यूल्स आ रहा है उसका फ्लो किस पे रिलेटेड होता है, तो वो एंगल मेरे हिसाब से होना चाहिए, किस एंगल पे जो है मशीन सेट है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी नहीं पता है। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव पायरोक्सिकैम, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव NaCl आपसे पूछा गया था। फिर बढ़ेंगे सिक्रीशन, एक कोई सिक्रीटिन से रिलेटेड क्वेश्चन था, सिक्रीटिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ऑप्शन में सिक्रीटिन दे रखा था, इसका एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है 28 नंबर में। और प्राइमरी कलर यूज्ड इन स्टैनिंग प्रोसेस, स्टैनिंग के प्रोसेस में प्राइमरी कलर कौन सा होता है, तो क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। फिर बढ़ेंगे 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन। हनी टेस्ट, हनी का टेस्ट पूछा गया था, तो फीचे टेस्ट करके एक हनी का टेस्ट होता है। फिर 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन। व्हेन टू पाउडर मिक्स्ड टुगेदर कन्वर्ट इनटू सेमी सॉलिड मास, देखिए आपसे पूछा गया था, काफ़ी कन्फ्यूजनल क्वेश्चन था, इसमें एक ऑप्शन था हाइग्रोस्कोपिक और एक क्वेश्चन था यूटेटिक, जो आप लोगों के सामने है वो है यूटेटिक, ये क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन ये ही राइट है, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया था कि दो कंपाउंड हैं, ठीक है, दो कंपाउंड है, उनको आपस में मिक्स किया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट जिनका लो होता है। देखिए यही कंडीशन होती है कि जब आप दो कंपाउंड को आपस में मिक्स करें और मिक्स करते करते ही वो कंपाउंड जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, या लिक्विफाई हो जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग यूटेटिक कहते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे, कुछ लोगों ने सोचा ये हाइग्रोस्कोपिक की बात तो नहीं हो रही, तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो कि वायु से, एयर से नमी को एब्जॉर्ब कर ले, वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर था वो यूटेटिक ही था। 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या था, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट से आया था, 1971 में जो है पास हुआ था। फिर था फर्स्ट PCI कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर, 1949, करवाया हुआ क्वेश्चन है। और मेडिकल टर्मिनेशन वाला भी मैंने करवाया है, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इनमें से आपको करवाए हुए हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपके वीडियो से सर 2 या 3 क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं, काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपने प्रीवियस सारे वीडियोस देखें, लगभग इसमें 55 से 56 वीडियो हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 60 वीडियो हो गए हों फार्मेसी के, और अगर आपने उन सब वीडियोस को देखा होगा
तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन ज़रूर मिले होंगे। ऐसा नहीं है कि 20 से 25 क्वेश्चन नहीं आए हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप 50-60 वीडियोज़ 10-10 क्वेश्चन के पढ़ करके यानी 500-600 क्वेश्चन पढ़ करके आप पूरे 150 क्वेश्चन कर देंगे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस तरीके से, मतलब ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है। क्योंकि पेपर जो होता है, पेपर में आप 50% ही मैक्सिमम, जब आप क्वेश्चन पढ़ करके जाते हैं तो 50% ज़्यादा से ज़्यादा सही करते हैं, वो भी जब आप अपने मन से भी पढ़ रहे हों तब, ठीक है ना। अगर आप केवल ये कहते हैं कि सर केवल आपकी वीडियो से 2 4 5 क्वेश्चन, तो ये देखो गलत बात है। ऐसे आप कभी भी सिलेक्शन ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना रहेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हम केवल एक वीडियो देख करके पास हो जाएं, 10 वीडियो देख करके पास हो जाएं, तो कभी नहीं होगा। आप यू कैन नियर टू सिलेक्शन, आप जो है यू कैन रीच, आप पहुंच सकते हैं नियर टू सिलेक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीधे सिलेक्शन ही मिल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हताश मत होइए, उदास मत होइए। अगर आपका पेपर थोड़ा गड़बड़ भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मौके अभी बहुत मिलने वाले हैं। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी तैयारी अगर आप मेरे चैनल से कर रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो कभी ना कभी होगा ज़रूर। बैक टू बैक पेपर होने दीजिए। इससे आपका क्या होता है कि आप सपोज दैट अभी बिगिनर हैं, आपने पहली बार पेपर दिया है, अब आपके पास वैकेंसी 2 4 हैं। अब 2 4 वैकेंसी में वो भी लड़के हैं, वो भी कैंडिडेट हैं जो काफ़ी समय से लगे हैं, ठीक है। हो सकता है काओ जीपेट का पेपर दे रहे हों और फार्मासिस्ट में सिलेक्ट हो जाए। तो आप अभी बिगिनर हैं, है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। 2 4 वैकेंसी में परेशान नहीं हुआ जाता है। और जब वैकेंसी बल्क में आएगी तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, श्योर है। अरे कम से कम 100 वैकेंसी हो, 150 वैकेंसी हो, 200 हो, 500 हो, ठीक है। अगर 1000 2000 तो कभी देखने के लिए आई नहीं अभी तक, लेकिन 100 150 200 वैकेंसी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और वो भी बल्क में, उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए इनको कि ये इस रीजन के लिए है, ये इस स्टेट के लिए, इस तरीके से नहीं। 100 150 वैकेंसी एक साथ। फिर देखते हैं हम लोग, इंक्रीज एक्सपल्सन ऑफ कफ फ्रॉम थ्रेशोल्ड। देखिए इसका जो एक आंसर था वो एक्सपेक्टोरेंट है। जब मतलब यही है, कफ को जब एक्सपल्सन एक्सक्रीशन कफ का बढ़ाना हो तो एक्सपेक्टोरेंट ही देते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आपको जो है जो लेटेस्ट जो भी वीडियोस आपको ये जो जानकारी आती है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है। फार्मा मशीनरी प्लांट, फार्मा मशीनरी प्लांट एंसिलरी प्लांट करके जाना जाता है, ठीक है। डिजॉक्सिन एंड विच आयन, देखिए डिजॉक्सिन या डिजिटालिस, अभी ये कंफर्म नहीं है कि डिजॉक्सिन था या डिजिटालिस था, तो इसका अभी कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, ठीक है। हेल्पफुल आयन इन आई विजन, देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डिस्प्यूटेड हो सकता है, क्योंकि आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, जिंक भी होता है और मैग्नीशियम। तो ये जो विवादित क्वेश्चन की श्रेणी में आ सकता है। बाकी अब ये पता एग्जैक्ट तभी चलेगा जब आंसर की आएगी, ठीक है ना। हेल्पफुल आयन, तो ये सभी आयन हेल्पफुल होते हैं। आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, जिंक भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। और पैराथायराइड ग्लैंड नंबर, पैराथायराइड कितनी ग्लैंड होती हैं, तो 4 ग्लैंड होती हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड में ही जो है धसी हुई होती है। थायराइड ग्लैंड ये एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब आपने अगर मेरे बेसिक वाले वीडियो देखे होंगे, जो बायोलॉजी के वीडियो मैंने अपलोड कर रखे थे, उसमें पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने बताया था कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड को तो कंट्रोल करती है, लेकिन पैराथायराइड पे पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, सॉरी ये पैराथायराइड ग्लैंड पे पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल नहीं होता है। और पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल करी जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। और इसमें आपको ये बताया था कितने नंबर होते हैं, 4 नंबर होते हैं। फिर बढ़ेंगे, देखिए आई रिसेप्टर M2 M3, हाँ आई में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, M2 और M3, देखिए दोनों रिसेप्टर पाए जाते हैं आई में। एक ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा डिस्प्यूटेड लग रहा है कि आई में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है। M2 और M3 दोनों होते हैं। और अगर रेटिना की बात करें तो कहीं कहीं बता देते हैं कि ऑल 5 यानी M1 M2 M3 M4 M5 पूरे जो है रेटिना में पाए जाते हैं। तो इसका थोड़ा डिस्प्यूटेड मामला है, देखेंगे क्या होता है। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट नॉट यूज्ड इन, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल किस में नहीं किया जाता है, किस तरीके की टैबलेट में, तो आपके सामने जो है ऑप्शन है च्यूएबल और लोजेंजेस। ये दोनों तरीके की टैबलेट में जो है डिसइंटीग्रेशन जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता है, क्योंकि उसमें एजेंट नहीं मिलाया जाता है, ठीक है। बोरिक एसिड से एक क्वेश्चन आपका आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है और आंसर तभी पता चलेगा जब आंसर की आएगी। न्यूरो एड्रेनर्जिक ब्लॉकर से भी एक कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट पता नहीं है। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल, हाँ स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल आप सभी ने कर दिया होगा। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल 5 नंबर होता है। रोल्फिया कंटेन एंटी साइकोटिक एजेंट रेसरपिन, तो देखिए ये आपका आया था कि रोल्फिया जो होता है एक एंटी साइकोटिक एजेंट कंटेन करता है।
ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव नहीं पूछा गया था, एंटी साइकोटिक एजेंट कंटेन करता है और वो क्या होता है, रेसरपिन। तो अगर नहीं भी पता था तो आप सीधे रेसरपिन पे क्लिक कर देते, क्योंकि रोल्फिया में रेसरपिन बहुत बार मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया यार वीडियो के अंदर, ठीक है। अब नहीं करके आते तो मेरी क्या गलती है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डिप्थीरिया वायरस ग्राम पॉजिटिव। डिप्थीरिया किस तरीके का वायरस है, ग्राम पॉजिटिव वायरस है, ठीक है। एंटीबॉडीज फॉर्मेशन बी लिम्फोसाइड, बी जो बीटा लिम्फोसाइड होती है, बी लिम्फोसाइड, उसमें जो है एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड दो होती हैं। टी लिम्फोसाइड थाइमस में मेच्योर होती है और बी लिम्फोसाइड जो है एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन, तो प्राइमरी डोज कह सकते हैं आप। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एडिटिव यूज्ड फॉर मास्किंग साल्टी टेस्ट, इसका देखिए एग्जैक्ट तो अभी नहीं पता चला है, बेरी करके कोई एक था, बेरी करके कोई एक ऑप्शन था, लेकिन मेरे हिसाब से अगर साल्टी टेस्ट है तो आप साल्टी टेस्ट को कैसे मास्क करेंगे, उसमें आप जो है ग्लूकोज वगैरह ऐड करके, या मतलब स्वीटनिंग एजेंट जो होते हैं आपको, स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। तो स्वीटनिंग एजेंट किस क्या मतलब मोनोमर क्या होता है किसी भी शक्कर की मोनोमर क्या होती है, शुगर की मोनोमर क्या होती है, शुगर यानी आपको ग्लूकोज से बनता है। और ग्लूकोज किस में पाया जा सकता है, ग्लूकोज जो है एक तरीके से देखा जाए ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो होती है ये फ्रूट्स में पाई जाती है। तो जो आपकी लेविलोज या फ्रक्टोज होती है ये आपकी सभी जो फल होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उनमें पाई जाने वाली एक बिल्कुल जो मान के चलिए एसेंशियल होता है कि ये उसमें पाया ही जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रक्टोज, अब आप ये समझ सकते हैं, अब जो फ्रूट होगा, अब जैसे बेरी है, अगर ये बेरी कुछ करके कोई ऑप्शन था आपके पास तो ये राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन, तो रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन लिस्प्रो, अगर क्या ये करवा चुके हैं क्वेश्चन, हो सकता है रिपीट हो गया हो। फिर बॉडी बेंडिंग मूवमेंट, मीडियल रोटेशन, जिसमें बॉडी आपकी बेंड हो जाती है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बॉडी बेंड हो जाती है, यानी आधी बॉडी जो है एक पोर्शन दूसरे पोर्शन से मिल जाए तो उसे मीडियल रोटेशन कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नॉट अ स्पेसिफाइड एंटीडोट इन शेड्यूल ई। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि नॉट अ स्पेसिफाइड एंटीडोट, जो एंटीडोट जो कि स्पेसिफाइड ही नहीं है किसमें, शेड्यूल ई में। देखिए शेड्यूल ई किस लिए होता है, शेड्यूल ई होता है एंटीडोट के लिए, यानी मतलब एक तरीके से पॉइजनिंग सब्सटेंस के लिए, ठीक है। अगर पॉइजनिंग सब्सटेंस की बात हो रही तो जाहिर सी बात है उसके एंटीडोट की भी बात होगी। अब आपसे पूछा गया था कि कौन सा एक ऐसा एंटीडोट है जिसका स्पेसिफाइड यूज़ नहीं पता है, मतलब उसका स्पेसिफिक यूज़ नहीं पता है कि वो किस एक पर्सनल यूज में, पर्सनल किसी भी पॉइजनिंग में इस्तेमाल होगी, किसी भी कंपाउंड की पर्सनल अगर पॉइजनिंग हो जाए, जैसे अगर अल्कोहल की हो जाए तो एथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉर्मिपिज़ोल का। तो इस तरीके से मतलब एग्जैक्ट नहीं पता था। जैसे अगर आप एसिटामिनोफेन तो एन-एसिटाइल सिस्टीन का इस्तेमाल कर लिया, तो एग्जैक्ट जो है नहीं पता था। तो ये मेरे हिसाब से एक्टिवेटेड चारकोल होना चाहिए, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है ये आपका यूनिवर्सल होता है, ठीक है। यूनिवर्सल यानी किसी एक चीज़ की पॉइजनिंग को एंटागोनाइज करने के लिए नहीं होता है, किसी भी पॉइजनिंग को एंटागोनाइज कर सकते हैं, यूनिवर्सल एंटीडोट होता है। तो आंसर यही होना चाहिए आपके इस क्वेश्चन का। बिटर अमीनो एसिड आपसे पूछ लिया गया था, बिटर अमीनो एसिड कौन सा है, तो आर्जिनिन जो है वो बिटर अमीनो एसिड है। 53 नंबर ऑफ क्वेश्चन पर चलेंगे। एब्यूंडेंट एनर्जी सोर्स ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट्स, आपने कर ही दिया होगा। फिर 54 नंबर है कीटोन बॉडी इज नॉट प्रेजेंट इन यूरिन, इस तरीके से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो एसीटोन, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल, ये तीनों पाई जाती हैं। जो आपका चौथा जो था वो भी वही जो है नहीं पाया जाएगा, ठीक है, कीटोन बॉडीज। फिर बोन ऑफ स्कल, देखिए बोन ऑफ स्कल इसमें सेरिब्रम भी था, सेरिबेलम भी था। तो ये तरीके का जो था ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन, लेकिन इसका जो है द राइट आंसर फेस होना चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे पे 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 14, ठीक है। बाकी क्रेनियम पे आपकी ये जो आपका कपाल होता है क्रेनियम, ठीक है, इस पे आपकी 8 हड्डियां पाई जाती हैं, और जो कि सेरिब्रम या सेरिबेलम के ऊपर होता है, सेरिब्रम में नहीं होता है, ठीक है ना। तो बोन ऑफ स्कल जो है ये आपका फेस होना चाहिए, बोन ऑफ स्कल करके नहीं पूछा गया था। अब बोन ऑफ स्कल तो क्रेनियम का कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये नहीं था आपका, आपसे ये पूछा जा रहा था कि बोन्स जो है किस में पाया जाएगा। अगर स्कल की बात करें पूरे स्कल की, तो स्कल में किस जगह पे बोन पाई जाएगी, तो चेहरे पे ही हड्डियां पाई जाती हैं, सेरिब्रम के अंदर तो हड्डियां पाई नहीं जाती हैं, ना सेरिबेलम में होती हैं। तो ये जो है थोड़ा इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन राइट आंसर फेस ही है। फिर फीमेल एडवर्टाइजमेंट एक्सेप्शन एक्सेप्ट, देखिए आपसे एक पूछा गया था कि फीमेल जो होती हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए जो है टीवी पे आप किसी भी तरीके का विज्ञापन
नहीं दिखा सकते हैं केवल एक विज्ञापन को छोड़ करके। इस तरीके से था कि कौन सा विज्ञापन आप दिखा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें एक आपका ऑप्शन था सैनिटरी पैड करके, या जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए जो सैनिटरी पैड, इस तरीके से जो एक कोई क्वेश्चन था, तो उसका ऑप्शन भी इसी तरीके का कोई था। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, क्योंकि इसका एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आता है, आप लोग देखे हैं, तो यही एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट है जिसको ये लोग प्रोहिबिटेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर आगे बढ़ेंगे, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन एलिक्सर, एलिक्सर ये तो राइट आंसर आपका बिल्कुल है, एथाइल अल्कोहल। फिर बढ़ेंगे 58 नंबर ऑफ क्वेश्चन, स्वीटनिंग एजेंट कौन सा है, तो सॉर्बिटॉल ऑप्शन था, तो ये हो गया स्वीटनिंग एजेंट। फिर ट्रांस आइसोमर ऑफ ल्यूसिन, इसका अभी देखो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। अगला देखेंगे हम लोग, सी लेफ्ट पैलेट अकर्स बाई विच, एक देखिए ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है, सी लेफ्ट पैलेट एक टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है, किस ड्रग का होता है, तो मेडिसिन देखिए एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन जो होती हैं उनकी वजह से हो सकता है, बारबीट्यूरिक एसिड की जो बारबीचुरेट्स होते हैं उनकी वजह से हो सकता है, क्योंकि बारबीचुरेट्स का इस्तेमाल होता है लेप्रोसी में, और साथ ही साथ मीथोट्रिक्सेट का जो होता है मीथोट्रिक्सेट, इसकी वजह से भी आपको ई लेफ्ट पैलेट जो है, सी लेफ्ट पैलेट जो है देखने के लिए मिल सकता है। 61 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, आयोडीन टिंक्चर इज देखिए आयोडीन टिंक्चर क्या होता है, एक वीक आयोडीन सॉल्यूशन होता है, ये आया था आपका क्वेश्चन। डॉट्स थेरेपी स्टार्ट फ्रॉम विच ईयर, तो 1997 से जो है डॉट्स की थेरेपी चल रही है, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जर्विंग ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स और स्पेसिफाइड कोर्स होता है ये टीबी के लिए, ठीक है। और वाटरी ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन, तो वाटरी ट्राइकोम्स यानी रसीला, मतलब सबसे ज़्यादा जो है रसीला फल कौन सा है, इस तरीके से आपसे पूछा गया था। तो अगर एलोज था तो इसको थोड़ा अभी एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है कौन सा है। और डीपीसीओ यानी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज रिप्लेस्ड इन विच ईयर, एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर किस साल रिप्लेस किया गया है, तो 2013 में रिप्लेस किया गया है, ठीक है। मसल्स हेल्प्स इन द रिस्पायरेशन, तो डायफ्राम जो है रिस्पायरेशन में हेल्प करती है। फिर कैथेटिक्स एग्जाम्पल, कैथेटिक्स है एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट। 66 के बाद हम लोग देखेंगे 67 नंबर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड स्टोरेज। देखिए थोड़ा ये कन्फ्यूजनल क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है ये प्लास्टिक की बॉटल्स में आता है देखा जाए तो, ठीक है। अगर आप फार्मेसी में देखेंगे तो प्लास्टिक की बॉटल्स छोटी छोटी आती हैं, उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, लेकिन उसमें आपसे पूछा गया था कि ड्यूरिंग जो है स्टोरेज के टाइम पे जब ट्रांसपोर्टेशन होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड तो किस में रखा जाता है, तो ब्राउन कलर वाटर, इसका थोड़ा एग्जैक्ट आंसर पता नहीं चला, लेकिन ब्राउन कलर वाटर भी जो है एक आंसर निकल करके सामने आ रहा है, ठीक है। ब्राउन कलर बॉटल है, ठीक है ना। इसका एग्जैक्ट आपको आंसर अभी पता चल नहीं पा रहा है क्या है। 68 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है इसका आपका प्लास्टिक कंटेनर भी हो, ठीक है ना, प्लास्टिक कंटेनर भी हो, ये ब्राउन कलर कंटेनर, या अभी एग्जैक्ट इसका जो है आंसर अभी पता नहीं चल पा रहा है। इन्हेलेशन जनरल एनेस्थेटिक, जो इनहेल करना होता है तो देखिए डिस्फ्लूरेन ही होता है, आइसोफ्लूरेन डिस्फ्लूरेन, तो ये तो यही होता है, ठीक है। डायरेटिक यूज इन ग्लूकोमा, कौन सा डायरेटिक होता है जो ग्लूकोमा में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फ्यूरेसिमाइड, ठीक है। फिर एग्जांपल ऑफ ट्रांसफरेज एंजाइम्स, तो ट्रांसफरेज एंजाइम्स एक होता है आपका एलेनिन भी आपका ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जो फंक्शनल ग्रुप को ही ट्रांसफ़र करते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन, एक आपसे पूछा गया था डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे डिनेचुरेशन, डिनेचुरेशन होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन। फिर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए जो इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है ना। फिर प्रेसिडेंट हैव इमरजेंसी पावर, प्रेसिडेंट के पास कितने तरीके की इमरजेंसी पावर है, तो 3 तरीके की होती हैं। एक तो स्टेट में लगा सकता है, एक पूरा वो कंट्री पे लगा सकता है, और एक जो होता है वो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगती है, वित्तीय आपातकाल भी लगता है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी हमें कहीं ना कहीं से मिले हैं, जो आप लोगों ने भेजे हैं उस सभी क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, जो मुझे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मिले हैं मैंने उनको भी इंक्लूड किया, और कल से लेकर के आज तक का समय केवल इसी में लगाया है मैंने आपको ये जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने के लिए। काफ़ी मेहनत करी गई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर अगर आप पहली बार विज़िट करें हैं तो। और हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आने वाली वैकेंसीज़ जो हैं तैयारी अपनी मजबूत रखिए। इसमें अगर आपका पेपर थोड़ा गड़बड़ हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आप एक स्टेप बढ़े तो आपको ये तो पता चला कि फार्मासिस्ट का पेपर किस लेवल का आता है, ठीक है। ऐसी कोई जो है घबराने वाली बात नहीं है। आप ये ना सोचें कि आपका ये पेपर में नहीं हुआ तो अगले पेपर में भी नहीं होगा। पहली बात, एक बात तो ये याद रखिए कि फार्मासिस्ट का पेपर, अब अगर आप ये सोचें कि बिल्कुल इस तरीके से पूछेगा कि रेनिटिडीन का इस्तेमाल क्या है, पैरासीटामॉल का इस्तेमाल क्या है, ऑन्डेंसेट्रॉन का इस्तेमाल क्या है, तो देखिए इस तरीके का पेपर नहीं आएगा, आप भूल जाइए। अगर आप इस तरीके से सोच करके तैयारी कर रहे हैं, मेरे सभी जो मित्रगण हैं, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप ये सोच करके तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ तैयारी ना करें। आपका समय जो है पूरी तरीके से व्यर्थ जाने वाला है, क्योंकि सेंट्रल का जिस भी फार्मासिस्ट के पेपर में परमानेंट वैकेंसी होगी तो उसका पेपर भी बहुत ही जो है उम्दा आएगा, बहुत ही खतरनाक आता है पेपर, बहुत ही ताबड़तोड़ पेपर आएगा। उसके लिए आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही तूफ़ानी बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर ये सोचें कि नहीं बिल्कुल लो लेवल का पढ़ करके हम अब फार्मासिस्ट का पेपर निकालने, पहले आपका लो लेवल आता था लेकिन अब ये जो है लो लेवल नहीं आता, क्योंकि वैकेंसी कम है और जो आवेदन करता हैं एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। मतलब बहुत पूरी इंडिया से ही लोग डाल देते हैं फॉर्म, ठीक है। तो अब बताइए, आप अगर सेंट्रल वैकेंसी है तब भी दिक्कत है, स्टेट की वैकेंसी में पूरा स्टेट डाल देता, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, हो सकता है कोई एमपी वाले भी डाले हों, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, या तो आप पेशेंस बना के रखिए, या तो फिर अगर आप ये समझ रहे हो कि तैयारी बिल्कुल लो लेवल की आएगी, तो ऐसा नहीं है मेरे प्रिय सभी जो है विद्यार्थी या जो मेरे दोस्त हैं, जो भी आप समझना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप लोग हतोत्साहित मत होइए, बाकी आप लोग करते रहिए तैयारी, ज़रूर सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ और सिलेक्शन तक जो है आपके वीडियोस इसमें पढ़ते रहेंगे। कुल मिलाकर के आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी, बस इतना समझ लीजिए। जिस दिन आपको 100-150 वैकेंसी मिल जाएगी उस दिन आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, ये इस चैनल की गारंटी है एग्ज़ाम पैरा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।